रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अगर देखा जाए तो हमारे पास लिविंग थिंग की जो बायोलॉजी की रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना होती है। ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, अलग अलग हर चीज़ की ऑर्गेनाइजेशन होती है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। मिलियन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। हमारे पास मिलियन ऑफ ऑर्गेनिज्म जो ना वो मौजूद होते हैं ज़मीन पर। दे आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर। ये हमारे पास एक दूसरे से क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। एंड रेंज फ्राम द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। इसमें जो है ना मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म होती है, सिंपलेस्ट भी होते हैं, इसमें सादा भी होते हैं, और इसमें मुश्किल शक्ल वाले भी होते हैं। एग्जाम्पल बैक्टीरिया टू द मोस्ट कम्प्लेक्स वन। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग जिस तरह बैक्टीरिया जो है ना मोस्ट कम्प्लेक्स वन ऑर्गेनिज्म है। The body of all living things, the body of all living things are made of different parts organized in a certain manner that support life function। जिस तरह all living thing की जो बॉडी है हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की पार्ट्स से जो है ना ऑर्गेनाइज हुई है, बना हुआ है। ये एक जो है ना अच्छी तरीके से जो है ना लाइफ सपोर्ट हमें देता है, अपना काम जो है ना लाइफ में, ज़िंदगी में वो करते हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स, इसमें जो है ना शामिल होते हैं एटम्स होते हैं, सबसे पहले मॉलिक्यूल्स होता है, ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, आर्गन्स होते हैं, आर्गन सिस्टम होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ये ऑर्गेनिज्म जो सिस्टम है, सबसे पहले हमारे पास सबसे छोटा जो है ना एटम होता है, फिर मॉलिक्यूल होते हैं, इसके बाद हम ये एक एक पढ़ेंगे। लेवल नंबर 1, सब एटॉमिक पार्टिकल एंड एटम्स। सब एटॉमिक पार्टिकल और या एटम्स क्या है हमारे पास? यू नो दैट, आपको पता है लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर इज कंपोज्ड ऑफ सिंपलेस्ट यूनिट कॉल्ड एटम। जितने भी लिविंग है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, किससे बने हुए हैं? सिंपलेस्ट यूनिट है, एटम से बने हुए हैं, उसको एटम कहते हैं। ईच एटम इज फर्दर कंपोज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हर एक एटम जो है ना हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हुए हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल है, एटम की अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल, वो पार्टिकल जो एटम से बना हुआ है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ 16 काइंड ऑफ एलिमेंट्स। ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी बना हुआ है वो हमारे पास 16 काइंड ऑफ एलिमेंट्स से बना हुआ है। दिस एलिमेंट आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। इस एलिमेंट्स को हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। आउट ऑफ दिस बायो एलिमेंट्स हमारे पास 123 एलिमेंट्स है सब, और इसमें जो है ना हमारे पास 16 एलिमेंट जो है ना, इससे हमारे बॉडी जो है ना वो बना हुआ है। बायो एलिमेंट्स हमारे पास वो कौन कौन से है? ओनली 6 एलिमेंट्स जो है ना हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस मेक 99% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। हमारे पास ये सिर्फ 6 एलिमेंट जो है ना हमारे पास 99% जो है ना हमारे पास सेल की जो प्रोटोप्लाज्म है ये बनाएंगे। प्रोटोप्लाज्म क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। अदर 10, इसके जो बाद में जो 10 है 10 हमारे पास उसके केम है सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक एंड आयरन कलेक्टिवली मेक 1% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। ये हमारे पास कलेक्टिवली जमा होके 1% जो है ना हमारे पास प्रोटोप्लाज्म ये बनाती है, जो 10 एलिमेंट्स है, बायो एलिमेंट्स। इसके बाद जो लेवल 2 आता है मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड्स, यू नो दैट एटम्स कंबाइन थ्रू बॉन्ड एंड फॉर्म मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड्स। आपको पता है जिस तरह हमारे पास एटम बना हुआ था सब एटॉमिक पार्टिकल से, इस तरह एटम जो है ना वो कंबाइन होते हैं थ्रू बॉन्ड के थ्रू जो है ना वो कंबाइन होते हैं, क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं एंड कंपाउंड बनाते हैं। सिमिलरली इसी तरह द एटम ऑफ बायो एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म बायो मॉलिक्यूल। इस तरह बायो एलिमेंट जो है ना वो हमारे पास कंबाइन होकर बायो मॉलिक्यूल बनाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बायो मॉलिक्यूल। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ बायो मॉलिक्यूल है। द बायो मॉलिक्यूल विद लो मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल। वो बायो मॉलिक्यूल जो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है 1000 ग्राम पर से जो है ना वो छोटा हो, उसको कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल वाटर, अमीनो एसिड, ग्लूकोज एक्सेट्रा।
हमारे पास द बायोमॉलिक्यूल विथ हायर मॉलिक्यूलर वेट आर कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल बायोमॉलिक्यूल जिसको मॉलिक्यूलर वेट जो है ना वो हाई होगा 1000 पर ग्राम से, उसको कहते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल। मैक्रोमॉलिक्यूल हमारे पास क्या है? स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स। ये एक एक हम आगे डिस्कस करेंगे। नंबर 3 में आते हैं लेवल 3 ऑर्गेनेलिस। डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर इन अ स्पेसिफिक मैनर इन द फॉर्म ऑफ सबसेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेली। डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल जब कंबाइन हो जाते हैं एक दूसरे से एक अच्छी तरीके से स्पेसिफिक मैनर से, इसकी बनाते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको कहते हैं ऑर्गेनेलिस। एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम एटसेट्रा। ईच ऑर्गेनेली परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। हर एक जो है ना ऑर्गेनेली जो है ना अपना काम जो है ना वो करता है। फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास क्या है? प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल एंड राइबोसोम प्रिपेयर प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास क्या करते हैं? सेल को क्या देता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है, पैदा करता है। एंड राइबोसोम जो है ना हमारे पास प्रिपेयर करता है, तैयार करता है क्या? प्रोटीन। लेवल 4 में जो है ना आता है हमारे पास सेल हमारे पास क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर देखा जाए सेल जो है ना हमारे पास बुनियादी जो है ना एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है हमारे पास, काम करने वाला और शक्ल बनाने वाला बनावट में इसकी जो है ना बहुत अहम रोल है ऑर्गेनिज्म में। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी ऑर्गेनेलीज सच एज गल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एटसेट्रा। इसमें जो है ना मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनेलीज मौजूद होती है। गल्जी बॉडी से माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है एटसेट्रा, इस तरह और भी होते हैं। विच परफॉर्म डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन इनसाइड द सेल। ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की काम करते हैं सेल के अंदर। In unicellular organism, a single cell that make the whole body, while in multicellular organism there are more level of biological organization। जिस तरह यूनिसेलुलर जो है ना हमारे पास एक सिंगल सेल से बना हुआ है, हमारे पास होल बॉडी जो है ना वो एक सेल से बना हुआ, उसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। वो सेल जो हमारे पास मोर लेवल है, एक सेल से ज़्यादा जो है ना सेल से बने हुए, उसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके बाद है लेवल नंबर 5 टिश्यूज। टिश्यू हमारे पास क्या है? इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द सेल विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन मेक अ ग्रुप। टिश्यू वो है हमारे पास जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक से ज़्यादा सेल में उसकी जो बना हुआ हो, वो सेल हमारे पास जो इसकी जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, वो भी एक जैसी हो और इसके जो काम है वो भी जैसे हो और एक ग्रुप बनाने उसको कहते हैं टिश्यू। इस तरह अगर हार्ट में देखा जाए तो हार्ट में हमारे पास कार्डिक मसल होती है, वहाँ पर जो काम करता है वो कंट्रक्शन करता है, तो वो एक जैसी है, उसकी जो शक्ल है वो एक जैसी है, उसकी जो काम है वो भी एक जैसे हम करते हैं, वो एक ग्रुप में काम करते हैं, उसको हम कहते हैं टिश्यू। सच ग्रुप ऑफ सेल आर कॉल्ड टिश्यू। इस तरह के ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह इन प्लांट मेसोपेल टिश्यू इज मेड ऑफ द सेल विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जिस तरह का प्लांट में देखा जाए मेसोपेल टिश्यू जो है ना हमारे टिश्यू से ये हमारे पास परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस। एन एनिमल ग्लैंडुलर टिश्यू इज मेड ऑफ द सेल विच प्रोड्यूस सिक्रेशंस। एनिमल में देखा जाए तो ग्लैंडुलर टिश्यू जो है ना हमारे पास सेल से बने हुए हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं सिक्रेशन। इसके बाद है लेवल नंबर 6 हमारे पास आर्गन्स। आर्गन्स हमारे पास क्या है? डिफरेंट टिश्यू वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्टिविटी। सच इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड टिश्यू इज कॉल्ड इन आर्गन। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि मुख्तलिफ किस्म की टिश्यू जो है ना हमारे पास इकट्ठा हो जाए, वो हमारे पास एक जैसी एक्टिविटी करते हैं, काम करता है, उस ग्रुप ऑफ टिश्यू को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आर्गन। जिस तरह हार्ट हमारे पास एक आर्गन है, किडनी हमारे पास एक आर्गन है। फॉर एग्जाम्पल द आर्गन स्टमक इज मेड ऑफ 2 मेजर टिश्यू। हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आर्गन हमारे पास जो है स्टमक, मैदा, हमारे पास किससे बना हुआ है? 2 मेजर बड़े जो टिश्यू से उससे बना हुआ है। एक एपिथेलियल है, एपिथेलियल को ग्लैंडुलर टिश्यू भी कहते हैं। सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस, ये सिक्रीट गैस्ट्रिक जो जूस है वो प्रोड्यूस करते हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। इसकी जो डाइजेशन करते हैं प्रोटीन को, वो प्रोड्यूस करते हैं। वेल इट्स मस्कुलर टिश्यू कंटेक्ट द ग्रैंड फूड। एक और टिश्यू जो है ना उससे बना हुआ है,
वो है मस्कुलर टिश्यू, मसल से। वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ग्रेन करते हैं जब आता है फूड को, खुराक को। लेवल नंबर 7 जो है ना हमारे पास है आर्गन सिस्टम। आर्गन सिस्टम हमारे पास क्या है, द आर्गन सिस्टम इज टर्म कोऑर्डिनेट एंड कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एन आर्गन सिस्टम विच परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन। आर्गन सिस्टम हमारे पास वो है जो एक कोऑर्डिनेट मीन एक कोऑर्डिनेशन में, एक कॉन्स्टिट्यूट जो है ना एक लेवल में जो है आर्गन सिस्टम को परफॉर्म करता है, वो सिस्टम को जो है ना वो चलाता है, पर्टिकुलर फंक्शन, एक पर्टिकुलर फंक्शन काम करता है। एग्जाम्पल, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है एनिमल। जिस तरह एनिमल में ब्लड सर्कुलेशन, खून की जो निज़ाम है वो किस तरह होती है। द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज कम्पोज ऑफ आर्गन लाइक हार्ट, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। इस तरह अगर देखा जाए तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना हमारे पास एनिमल की किससे बना हुआ है, कम्पोज ऑफ आर्गन्स लाइक हार्ट, जिसमें दिल होती है, आर्टरीज होती है, वेन शरियान होती है उसमें, एंड कैपिलरीज इसमें होती है। इसके बाद जो है ना लेवल 8 ऑर्गेनिज्म की है, डिफरेंट आर्गन सिस्टम देन कलेक्टिवली फॉर्म अ होल ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट आर्गन सिस्टम जो है ना हमारे पास कलेक्टिवली जमा होके होल ऑर्गेनिज्म जो है ना वो बनाता है। जिस तरह इंसान, इन केस ऑफ मैन, जिस तरह मैन, डिफरेंट आर्गन सिस्टम सच इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेट्रा। मुख्तलिफ किस्म के आर्गन सिस्टम जो है ना हमारे पास इकट्ठे होकर, जिस तरह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिस्पिरेटरी निज़ाम है, अब हवा का जो निज़ाम, डाइजेस्टिव सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिमिलर इन प्लांट, रूट एंड शूट सिस्टम कंस्टिट्यूट बॉडी, प्लांट बॉडी। इस तरह सिमिलर जो है ना प्लांट जो है ना दरख्त की जड़ी होती है, बूटी इसकी जो है ना होती है, जिसकी स्टेम होती है, वो हमारे पास एक प्लांट की जो बॉडी जो है ना वो बनाती है। यहाँ पर पिक्चर में दिया हुआ है कि हम एटम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस तरह जो है ना वो होता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास सबसे पहले जो है ना हमारे पास क्या होते हैं, सबसे पहले हमारे पास होता है एटम। एटम जो है ना कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनील्स बनाते हैं। ऑर्गेनील्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। इस तरह जो है ना सेल कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एक आर्गन बनाते हैं। आर्गन जो है ना वो कंबाइन होकर क्या आर्गन सिस्टम उसको कहते हैं। इस तरह जो है ना आर्गन सिस्टम कंबाइन होकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म जो है ना हमारे पास वो क्या होते हैं, कंबाइन होके एक जहाँ पर एक थे वहाँ पर पॉपुलेशन उसको कहते हैं। इस तरह जो है ना पॉपुलेशन जो है ना हमारे पास कंबाइन होके क्या बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं। कम्युनिटी जो है ना वो कंबाइन होके क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। इकोसिस्टम जो है ना वो कंबाइन होके क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर, दुनिया बनाता है। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक। इसके बाद हम जो है ना नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।